जहां किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल सिंह चौधरी ने दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं, जिनमें राकेश टिकैत भी शामिल थे, एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को सही तरीके से नहीं उठाया। उनके अनुसार आंदोलन के दौरान किसान नेताओं में आपसी फूट पड़ गई थी, जिसके कारण किसानों के हक में मजबूत फैसला नहीं लिया जा सका। सुनिए। हमारा मुख्य प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि आज हमारे जो बॉर्डर पे हमारे किसान साथी दल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य लेकर चिंता है हम लोगों को। और लेकिन थोड़ा गलती हम लोगों से हुई, हमारे बड़े किसान लीडरों से गलती हुई। जब उस दौरान 13 महीने का आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय हम लोगों को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने 4-5 दौर की जो वार्ता हमें बुलाई थी, उस वार्ता में सरकार ने हमें से कहा भी था कि हम लोग एमएसपी पे तो आपसे वार्ता कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप ये तीनों जो कृषि कानून वापस हटाने की मांग कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल राजी नहीं होंगे। तो इस चीज को लेकर जब मैं अन्ना हजारे जी के पास गया था, तो अन्ना हजारे जी जब इस आंदोलन पर आना चाह रहे थे, जैसे आने के हुए तो सरकार डर गई, और सरकार डर गई तो उसी के दूसरे दिन मोदी जी ने आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। और जबकि तीनों कृषि कानून हमारा बड़ा मुद्दा नहीं था, हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा एमएसपी को लेकर था, और जिसमें प्रदीप धनखड़ हम लोग सब लोग अंत तक हम लोग बैठे रहे, और अंत में प्रदीप धनखड़ वहां पे शहीद हो गए, धरने पे बैठे बैठे वहां पे मर गए। और आज जो लोग बैठे हुए हैं, हमने पहले कहा था कि हम लोगों को एमएसपी के साथ वहां पे धरने से उठना चाहिए था, लेकिन हमारे जो दो ग्रुप हो गए, दो अलग अलग बातें हो गई। एक ग्रुप ने कहा कि नहीं जी, हमारा तो मांगे पूरी हो गई, तीनों कृषि कानून काले कानून थे वापस हो गया। वो काले कानून थे, सफेद कानून, पीले, मुझे नहीं मालूम है कौन से कानून थे, लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा वो तो रह ही गया आज तक एमएसपी का, जिसके लिए हमारे फिर से दल्लेवाल जी वहां पे बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किसकी लापरवाही से हुआ था ये देखिए, हमारे जो बड़े किसान लीडर थे, जब मैं मीटिंग हो रही थी एसकेएम की सिंगू बॉर्डर पे, तो मैंने कहा भी था अपने जो वो हमारे योगेंद्र यादव जी मेरे पे नाराज होने लगे कि नहीं भोपाल सिंह जी, तुम तो सरकार से मिले हुए, तुम तो सरकार की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार की बातें नहीं करना, जब एमएसपी देने को सरकार तैयार है, मोदी जी तैयार है, तो आप लोग मान क्यों रहे इस चीजों को? नहीं आप नहीं, हम तो तीनों कृषि कानून जो है वापस कराएंगे, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। और वो तीनों कृषि कानून जो वापस हो गए वहां पे, तो ये लोग वहां से उठ के धरना समाप्त कर दिया इन लोगों ने। तो आज ये लोग क्यों बैठे थे? आज एमएसपी के लिए फिर से बैठे। उसी टाइम हमको उठना नहीं चाहिए था उस टाइम पे, मेरा कहने का मतलब यह है। अध्यक्ष जी, पंजाब में लगातार अभी आंदोलन की बात हुई थी, तो वहां पर किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, वो वहां पे एक राजनीति हो रही है, जो चल रहा है वहां पे। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि किसान पंजाब का आंदोलन मेरे अकॉर्डिंग चले और मेरे हिसाब से चले, इस आंदोलन में कोई नहीं आए। इसलिए हम लोग भी उस आंदोलन में नहीं गए, क्योंकि राजनीति से प्रेरित है वो आंदोलन, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। तो आज तो पूरे देश का किसान जा चुका होता वहां पे, आज तो तबाही मच जाती, पूरे हाहाकार मच जाता। लेकिन सवाल यह है कि वो एक व्यक्ति विशेष जो उस आंदोलन को चला रहा है, इसलिए वो आंदोलन नहीं चल पा। आप कह रहे हैं आंदोलन को लेकर गलती मानने, तो क्या आगे आंदोलन करेंगे आप? हम लोग देखिए, आज नहीं, हम तो पहले से हमारे जो प्रदीप धनखड़ शहीद हुए, हम तब से आज तक एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर हुई थी प्रेस क्लब में, इसी चीज को लेके हुई थी। उसमें राजू सेठी जो महाराष्ट्र से आए थे, उसमें बीएम सिंह जी जो आए थे, सारे जो पुराने किसान लीडर है जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने कहा भी था, लोकसभा में इस चीज को मांग उठाया था कि आप 3 कानून को छोड़ दो, आप एमएसपी पे बात करिए। राकेश टिकैत जी भी आंदोलन करने के लिए क्या है, पंजाब में जाने के लिए? देखिए, राकेश टिकैत जी को साफ बोलना चाहिए था। राकेश टिकैत जी भी एसकेएम के मेंबर थे, उस मीटिंग में थे उस दिन, उन्होंने तो वहां पे नहीं बोला। जब सरकार ने 5 दौर की वार्ता बुलाई, तो राकेश टिकैत जी को वहां पे कहना चाहिए था, नहीं जी हम नहीं उठेंगे, हम तो पहले जो है कि एमएसपी की मांग, एमएसपी पे गारंटी लेकर ही हम यहां से जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनको ये लगा कि ये जैसा बोल रहे हैं मैं उधर ही चल देता हूं, वो सीधे चुपचाप जो है मौन रहे वहां पे। उन्होंने मौका देखा कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आंदोलन से बाहर कर दे और आंदोलन किसी और के हाथों में चल जाए, फिर राकेश टिकैत जी वहां पे चुप रहे। वही क्या, योगेंद्र यादव जी वहां पे और आपके दल्लेवाल राजेवाल जी जो गुरुनाम चौधरी, सब शांत रहे, कुछ ही किसान थे, इसलिए 2 ग्रुप हो गए थे, मतभेद हो गए थे आपस में। तो अब आपका क्या कदम है? अब हम लोगों का यही है कि सरकार एमएसपी पे गारंटी दे,